आई हैव ए ड्रीम। इस चैप्टर में आने वाले सबसे पहले वर्ड मीनिंग को हम लोग देखते हैं, क्योंकि वर्ड नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें आने वाले वर्ड्स को देखते हैं। ड्रीम, ड्रीम मीन्स होता है सपना, स्वप्न। ऑरेटर, ऑरेटर मीन्स वक्ता। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मीन्स भेदभाव। करप्शन, करप्शन मीन्स भ्रष्टाचार। रिमाइंड, रिमाइंड मीन्स याद दिलाना। अर्जेंसी, अर्जेंसी मीन्स अति आवश्यक। मिजरेबल, मिजरेबल मीन्स दयनीय। नेग्रोज, नेग्रोज मीन्स काले अमेरिकन, अमेरिका के काले लोगों को नेग्रो कहा जाता है। इक्वल, इक्वल मीन्स समान, बराबर। स्पीच, भाषण। डिलीवर्ड, डिलीवर्ड मीन्स दिया, जैसे डिलीवर्ड द स्पीच, भाषण दिया। एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन शोषण। ऑथर, ऑथर मीन्स लेखक। फियर्स, फियर्स मीन्स प्रचंड। कंडीशन, कंडीशन मीन्स हालात, परिस्थिति। कंसेप्शन, कंसेप्शन मीन्स धारणा या अवधारणा। राइट, राइट मीन्स अधिकार। क्रीड, क्रीड मीन्स धार्मिक मत। कास्ट, कास्ट मीन्स जाति, मालूम ही होगा। अवेयर, अवेयर मीन्स जागरूक होना। ओवरकम, ओवरकम मीन्स कामयाब होना। चलिए, तो अब हम लोग समरी की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है समरी लिखने के लिए। आई हैव अ ड्रीम हैज़ बीन रिटेन बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर के द्वारा लिखी गई रचना है। इट इज़ एन ऑसम स्पीच ऑफ मार्टिन लूथर किंग जूनियर। यह मार्टिन लूथर किंग जूनियर की लिखी हुई गजब की भाषण है। जो भाषण उन्होंने दिया था उसी की समरी तैयार की गई है। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज एन ऑरेटर। इन दिस स्पीच मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज एन ऑरेटर। इस स्पीच में मार्टिन लूथर किंग खुद ऑरेटर है। ऑरेटर मीन्स वक्ता, जो कि बोलते हैं। ही डिलीवर्ड द स्पीच ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल इन वाशिंगटन डीसी ऑन 28 अगस्त 1963। ही डिलीवर्ड द स्पीच, यह भाषण उन्होंने दिया था ऑन द स्टेप्स ऑफ लिंकन मेमोरियल। लिंकन अब्राहम लिंकन के नाम पे है लिंकन मेमोरियल, तो उन्हीं के याद में वाशिंगटन डीसी में इन्होंने स्पीच दिया था और स्पीच में कही गई बातों को ही यहाँ पे दर्शाया गया है, जो कि उनका एक सपना था। इन दिस स्पीच, इस भाषण में, इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ ऑसम अमेरिका वेयर देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही स्पीक्स अबाउट हिज ड्रीम ऑफ ऑसम अमेरिका। इस भाषण में वह अपने गजब के सपनों का जिक्र करते हैं, जिसमें अमेरिका का बखान करते हैं और अमेरिका में होने वाले उथल पुथल और परेशानियों की जिक्र करते हैं और अमेरिका के चलते उनका क्या सपना है भविष्य में, उन सभी चीज़ों का जिक्र करते हैं और कहते हैं वेयर देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन ब्लैक एंड वाइट। और उनका अमेरिका इस तरह का हो जहाँ किसी भी रंग भेद भाव नहीं हो, गोरे और काले का कोई भेदभाव नहीं हो। He thinks there should not be exploitation, corruption and other discrimination. उन्हें लगता है कि किसी भी तरह का अमेरिका में शोषण नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए और अन्य भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। The author through his speech trying to remind America of the fierce urgency of the time and demand. लेखक द ऑथर थ्रू हिज स्पीच इस
स्पीच के जरिए माध्यम से लेखक यानी मार्टिन लूथर किंग साहब ये कोशिश कर रहे हैं, याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अमेरिका वासियों का कि ये वही प्रचंड ज़रूरत आन पड़ी है, ये समय आ गया है कि हम अपना डिमांड पूरा करें, अपने हक के लिए खड़ा हो और समय और डिमांड को देखते हुए हमें आवाज़ उठानी चाहिए और यूनाइटेड होना चाहिए। Actually, the condition of the Negroes is miserable. Actually, the condition of the Negroes is miserable. दरअसल नेग्रो यानी अमेरिका के जो काले लोग हैं उनकी हालत बहुत ही दयनीय है, बहुत ही उनकी हालत बद से बदतर है और इसी का जिक्र करते हैं वो। They are out of all good conceptions and divided on the basis of color, caste, creed, religion and sex. They are out of all good conceptions. They means यहाँ पे होगा नेग्रोज की बात की जा रही है, अमेरिका के जो काले लोग हैं। दे आर आउट ऑफ ऑल गुड कंसेप्शंस, सभी अच्छी अवधारणाओं से, सुख सुविधाओं से उन्हें वंचित किया गया है। एंड डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कलर, और उन्हें रंगों के आधार पे बांट दिया गया है, जाति के आधार पे बांट दिया गया है, धार्मिक विचारों के आधार पे बांट दिया गया है, धर्म और लिंग के आधार पे बांट के अलग कर दिया गया है उन्हें। दे आर फोर्स्ड टू लिव इन द स्लम एरिया। दे आर फोर्स्ड, और उन पे दबाव डाला जाता है कि वो झुग्गी झोपड़ियों में, स्लम एरिया में रहें। सो द ऑथर मेक आउट फ्रेज होता है जिसका मतलब है समझाना, मेक आउट मीन्स समझाना। सो द ऑथर मेक्स आउट देम, इसलिए लेखक उन्हें इस भाषण में समझाते हैं टू बी अवेयर, कि वे जागरूक हो, जागे, अपनी समझदारी से काम ले, अपने हक के लिए खड़े हो और आज़ादी के लिए आवाज़ उठाएं। ही हैज़ अ ड्रीम, उनका एक सपना है, दैट कि द नेग्रोज विल ओवरकम समडे। मार्टिन लूथर किंग का एक सपना है कि ये अमेरिका के काले लोग ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे और इन सभी परेशानियों से उन्हें छुटकारा मिलेगा। वो दिन आएगा जब इन्हें भी अपना हक प्राप्त होगा। एवरीबडी शुड हैव इक्वल राइट टू गेट एजुकेशन, टू बिजनेस and to live freely. He has a dream that the Negroes will overcome someday, कि सभी नेग्रो को एक दिन उनका हक मिलेगा, उन्हें कामयाबी मिलेगी। Everybody should have equal right to get education, सभी को समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिलना चाहिए। टू बिजनेस, और व्यापार करने की भी आज़ादी मिलनी चाहिए, और स्वतंत्र, एंड टू लिव फ्रीली, और स्वतंत्रता पूर्वक रहने की सभी को आज़ादी मिले। तो ये मार्टिन लूथर साहब की चैप्टर है आई हैव अ ड्रीम, जो कि समरी थी, और इस समरी में, सारांश में पूरे चैप्टर्स का निचोड़ है जो कि दिया गया है। आप इसे याद कर ले, रिवीजन करें और अच्छे से तैयारी करें, तो एग्ज़ाम में जब समरी आएगा तो आप इसे आसानी से लिख पाएंगे। और अभी ऐसी स्थिति है कि आप घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करें, चैप्टर को पूरा करें, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शंस नहीं है। और अपना विचार ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं, तो मुझे इस बात का आभास होगा कि आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं और आप मेरी बनाई हुई छोटी सी एक प्रयास को देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो और आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले चैप्टर 5वें में फिर अगले दिन। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।